जय भीम जय मूल्यवासी साथियों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क के आज के इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, 26 जनवरी पास में है और 26 नवंबर पास में है। और 26 नवंबर का जो दिन है वह भारतीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 नवंबर जो होता है वह संविधान दिवस के रूप में आमतौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को यह जो संविधान है भारत को सुपुर्द हुआ था। भारत के लोगों ने इस संविधान को अपने लिए सुपुर्द किया था। तो ये 26 नवंबर के दिन को ध्यान में रखते हुए एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ओर से एक खास सीरीज चलाई गई है। यह सीरीज आज से शुरू किया जा रहा है और इसे पूरे सप्ताह में, यह जो सप्ताह है यह सप्ताह संविधान सप्ताह के रूप में इसे मनाया जाएगा। विभिन्न विषयों के ऊपर संविधान से जो संबंधित विषय है उस विषयों को लेकर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा की जाएगी, अलग अलग वक्ताओं के साथ में चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज का ये जो सेशन है और इस पूरे सप्ताह का जो सेशन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी साथी फेसबुक पर जुड़े हैं उन सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को सर्वप्रथम वे अपने अकाउंट पर शेयर करें और फिर वहां से देखें, ताकि जो उनके सर्कल में, सोशल नेटवर्क में जो लोग हैं उनसे उन तक वो मैसेज पहुंचे और यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही मतलब जाने माने वक्ताओं को हम एमएनटी न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आपके बीच में लेकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर यह जानकारी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और संपूर्ण भारत के निवासियों के लिए। तो इस जानकारी का आप जरूर फायदा लेंगे। इतना ही नहीं तो यूट्यूब पर जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि यह जो वीडियो है, यह वीडियो इस वीडियो को, इसकी जो लिंक है वह अपने परिवार में, अपने जो सभी रिश्तेदार है उन तक और सभी सोशल नेटवर्क में जो उनके फ्रेंड्स है उन तक यह मैसेज पहुंचाए, ताकि यह जो वीडियो है और यह जो जानकारी इस संविधान सप्ताह के अंतर्गत हम देने जा रहे हैं वह उनके लिए फायदेमंद होगी। और इस वीडियो में जो भी बातचीत होगी उस वीडियो के तहत आपके अगर कुछ सवाल जवाब होंगे या कुछ कमेंट्स होंगे तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जो सवाल होंगे वह हम हमारे जो वक्ता है उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी हम हमारे वक्ताओं के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो विषय है, इस विषय के ऊपर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं संविधान सप्ताह की। तो संविधान का जो सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव है या सबसे पहला प्राइम उद्देशिका है उसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर भारत की संविधान की उद्देशिका के बगैर शेष संविधान अर्थ ही नहीं, इस विषय के ऊपर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे बीच वक्ता है मूल्यवासी डॉक्टर जी मोहन गोपाल। आप पूर्व निदेशक है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल से, और इस संविधान से रिलेटेड जो जानकारी है उसमें काफी उन्होंने महारत हासिल की और काफी ज्यादा जानकार है। तो निश्चित तौर पर आज का ये जो विषय है इस विषय के ऊपर उनसे काफी जानकारी मिलेगी। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए मैं सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जी मोहन गोपाल, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर, जय भीम, वेलकम टू एमएनटी न्यूज नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आशीष जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। आज जैसा कि हमने बताया कि यह जो संविधान सप्ताह है, इस संविधान सप्ताह की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत में ही हम संविधान का जो मुख्य गाभा है या संविधान का जो हार्ट है उसके ऊपर आज का बातचीत करने जा रहे हैं। तो ये जो उद्देशिका है या प्रियम्बल है या ये जो इसे एक तरह से प्रस्तावना भी कहा जाता है, तो इसके ऊपर आज हम पूरी जानकारी दर्शकों को देने जा रहे हैं। तो इसे संविधान का ये जो प्रियम्बल है उसके बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड। ये जो प्रियम्बल है या उद्देशिका है या ये जो प्रस्तावना है इसकी, इसके बारे में दर्शकों को पहले थोड़ा जानकार कराए सर। Have you asked me, आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रण दिया है या? Yes sir, can you hear my voice? My voice is audible? I can hear your voice.
I can hear your voice, but I could not. We want to start with the first question related with the preamble of the Constitution. What exactly it is and how it is related with the Constitution of India. मतलब इसका जो गाभा या इसको हार्ट कहा जाता है, इस preamble के बारे में हम दर्शकों को आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं सर. Please tell us about this. What exactly this preamble is? जी, वो उद्देशिका जो है संविधान का, वो सरल रूप से कहें तो संविधान की आत्मा है, सोल है. पूरे संविधान का जो दृष्टि और संकल्प है, अगर हम ये बुद्धिज्म में 8-fold पाथ है ना, 8-fold पाथ का पहला बुद्धिज्म में पहला दो स्टेप्स है दृष्टि और संकल्प. तो इस राष्ट्र का, इस गणतंत्र का दृष्टि और संकल्प का संकल्प है उद्देशिका. और उस उद्देशिका प्रीएम्बल का जो शब्द है वो अंग्रेजी में एम्बल मतलब मूवमेंट. प्रीएम्बल का मतलब है कि जो शुरुआत मूव करने से पहले जो करते हैं उसको प्रीएम्बल कहते हैं. सो इसका इंट्रोडक्शन है. लेकिन वो थोड़ा फॉर्मलिस्टिक है ऐसे कहना. लेकिन जैसे मैंने कहा, ये भारत गणतंत्र के दृष्टि और संकल्प का अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है. और इस हमारे भारत गणतंत्र की आत्मा है. तो इसको बहुत गहरा डॉक्यूमेंट है, बहुत गहरा एक स्टेटमेंट है. इसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया गया है, एक खंड रूप से एक्सेप्ट किया है. और इसको बहुत ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए. तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मिस्टर बोरकर साहब और आशीष जी ने मुझे मौका दिया है इस उद्देशिका के बारे में कुछ बोलने और चर्चा करने के लिए. आशीष जी, अब मैं आगे कहूँ या आप और कुछ सवाल पूछेंगे? आप कैसे क्या चाहें? यस सर. बेसिकली ये जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका के बारे में काफी सारे चर्चाएं हुई है. काफी सारे सुप्रीम कोर्ट में भी काफी सारे इसके बारे में चर्चाएं हुई है. और कभी यह कहा गया है कि मतलब यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कोई किसी केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है. तो ये जो न्याय है, न्यायपालिका है या जुडिशियरी है, इसके तहत जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे. जैसे क्योंकि आपने पहले कहा कि ये संविधान ये हार्ट है. दिस preamble is the heart of the constitution, but there were in different cases related to this particularly preamble. So we wanted to know the historical developments with respect to this preamble and the judiciary, whatever the cases or whatever the developments has been happened. How you would like to say on that particular aspect? प्रियम्बल, वो मैं आज ये प्रियम्बल के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करना चाहता हूँ. Sure, और एज फार एज जजमेंट्स आर कंसर्न, जजमेंट्स ये प्रियम्बल के आधार पर कोई हम जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके आधार पर कोई केस नहीं ला सकते कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. ये एक मार्गदर्शक उद्देशिका है. और लेकिन जब इंटरप्रिटेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का, तो ज़रूर इस प्रीएम्बल एक मार्गदर्शक डॉक्यूमेंट होगा. जब कोई भी
कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार का व्याख्या होगा, उस व्याख्या में प्रियम्बल एक मार्गदर्शक हुआ है और आगे भी होगा। और जैसे मैंने कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सब जो प्रोविजन है, इस प्रियम्बल को आगे ले जाने वाले व्याख्या को ही हम स्वीकार कर सकते हैं। तो in essence, this is the view of the jurisprudence of India, that the preamble is a guiding document that will be help to interpret and understand not only the constitution but also all the laws of the country by all the courts and all the executive and the legislature of the country. And this is the answer to that. Correct, sir. Sir, please elaborate more. Like to do, yeah. Yes. Yeah. Yes. What I would like to do is, rather than talk about the correct. No problem. On sir. the Please preamble. See, let us. Yeah. I would like to take 3 or 4 minutes to read the preamble together, because yes, we sure. must understand what is this document. So can we Correct, read sir. it? Can we read it Sure, together to begin? Sure, sir. Right? Sure, Let us. We have, how much time do we have, Ashish ji? No, we have complete 1 hour, sir. We have ample time. Okay. So let us start. Let us start with reading the preamble. Okay. We know this very well, but we have to always read it repeatedly. ये जो महान हमारे जज से जस्टिस कृष्णायर साहब, मैं उनको जानता था, he was one of our greatest judges, and जो भी whenever we asked about the constitution, अपने जेब में constitution का एक छोटा कॉपी रखा था, उसको निकाल के ऐसे पढ़ते थे जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, although हजारों बार वो पढ़ा है। तो always he used to say, go back and read it. हर वक्त हम जब पढ़ते हैं तो new meanings and new insights into the constitution. So let us read the constitution. हम भारत के लोग, भारत को एक, one second, I'm just getting it correctly on my screen. Should I display this on the screen, or I will display, Ashish ji, do you want me to display it on the screen? I will display, sir. No. Can I display it? Hello? Sir, from there, yeah. Hello, Ashish you ji, can can display, you hear sir. me? Yeah. Sir, you can display from there, or I will also can display from here. Hello. Hello, sir, can you hear me? Sir, I'm not able to hear your, you're not audible, sir. Your voice is not getting clear. Yeah, it is. Sir, kindly unmute, sir. Okay. I got muted somehow. I got muted somehow. Yeah. Please go ahead, sir. Okay. You can display from So there. I wanted to know, shall I share this when I read it? Shall I share it? Yeah, no problem, sir. Okay. Can you see, Ashish ji? Can you see what I'm sharing? No, sir. I'm not able to share. Just 1 minute, sir. Give me 1 minute. Otherwise, you can read it, sir. No problem. We will read it from here. Can you see what I'm sharing?
No, sir. Actually, from there it may not be able to share. Yes. You can read it, sir. Chrome has lost. Okay, Sir? let us. Yeah, you can read I'm it, sir, not from able there. to share because this. I don't use this Correct, sir. StreamYard. It is asking me Sir, for no problem. various things. It doesn't matter. We will just read it because Correct, sir. No we are problem. losing time. I cannot hear you also. Can you hear me? Sir, yeah, I'm able to hear Ashish, you, can sir. you hear me? Yes, sir, I am able to hear you. I cannot hear you. Please go ahead, sir. I cannot hear you. Please go ahead, sir. No problem, sir. We can read combinedly. Okay. I'm not able to hear you, so I will just go ahead. Please stop me if you wish. So I will just read it out. हम भारत के लोग Correct. भारत को एक संपूर्ण हम भारत के प्रभुत्व लोग। संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इंग्लिश में इसमें 85 वर्ड्स है, हिंदी में मैंने काउंट नहीं किया है। इंग्लिश में 85 वर्ड्स है प्रियम्बल का, 85 वर्ड्स पूरे, जैसे मैंने कहा पूरे संविधान का सब कुछ इस 85 वर्ड्स में संक्षिप्त है, इस कंटेंट। लेकिन इसमें 10 मूल्य हैं जो भारत के मौलिक मूल्य है, फंडामेंटल वैल्यूज। वो क्या है? पहला है हम भारत के लोग। तो ये जो इस देश को जो बना रहे हैं, ये ईश्वर नहीं, राजा नहीं, यहाँ के अमीर लोग नहीं, भारत के लोग भारत को बना रहे हैं, भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो पहला ये मूल्य नहीं है, ये एक वस्तुता है, एक फैक्ट है कि उद्देशिका हमको कहता है कि ये हमारा देश है, हमने बनाया है। ये इस संविधान में भारत के इतिहास में पहली बार साधारण व्यक्तियों को मौलिक अधिकार मिला है। यहाँ के जो सत्ताधारी समुदाय हैं या सरकार है, उनके खिलाफ साधारण लोगों को, आम जनता को मौलिक अधिकार, जिसका जो ये उद्देशिका से आता है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का, समत्व का अधिकार पहली बार इस संविधान में हमको दिया है। तो ये बहुत एक क्रांतिकारी संविधान है और क्रांतिकारी उद्देशिका है। क्रांति का ये पहला, शुरू में ही, पहले लफ्ज में ही
ये क्रांति निकल आता है या आती है। मैं केरला से हूँ, मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो सशक्त नहीं है, तो ये का की थोड़ा गलती होगा, आप क्षमा कीजिए। और बाकी जो शब्द भी मैं कहूँगा गलती है तो क्षमा कीजिए। लेकिन इस संविधान का, इस उद्देशिका का जो पहला क्रांतिकारी कदम है, वो पहले 4 शब्दों में है। ये कहते हैं हम भारत के लोग। तो भारत के लोग अपना अधिकार इस उद्देशिका के शुरुआत में ही असर्ट कर रहे हैं। और वो कहते हैं हम भारत को एक, जैसे मैंने कहा, एक गणराज्य बना रहे हैं। उस गणराज्य बनाने के उद्देशिका में कई और देशों में और कई चिंता आता है, लेकिन यहाँ 10 मूल्य इस उद्देशिका में लिखा है। और वो भारत जो है, ये इन 10 मूलिकाओं का देश है भारत। भारत सिर्फ एक भूमि नहीं है, मकान नहीं है, सैन्य नहीं है। भारत एक ये इन मूल्यों का ये मूल्य है भारत। और मूल्यों का कुछ नहीं, ये देश मूल्य में देश बनता है, मूल्यों में बनता है। तो ये 10 मूल्य क्या है? पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब सॉवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुत्व। हम भारत के लोग किसी के नीचे नहीं होगा, किसी के अधिकार के नीचे नहीं होगा। हम संपूर्ण प्रभुत्व के आधार पर एक राष्ट्र बना रहे हैं। दूसरा मूल्य है सोशलिज्म, समाजवाद। सोशलिस्ट अंग्रेजी लफ्ज सोशियस से आता है। सोशियस का मतलब है दोस्त, फ्रेंड। सो समाजवाद का ये, सोशलिज्म का या समाजवाद का ये मतलब है कि एक फ्रेंडली, एक मित्र के रूप में जो समूह है उसको सोशल कहते हैं, मित्रवादी, जो सब जहां भाईचारा है। सो यहाँ जब हम समाजवाद कहते हैं, ये कोई सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में नहीं, कि हम एक भाईचारा, ऐसे समाज को बना रहे हैं जहाँ भाईचारा का मूल्य बहुत सुप्रधान होगा। तीसरा मूल्य है सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष। ये सर्वधर्म समभाव नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों ने इसको बदल के सर्वधर्म समभाव कहा है। पंथ निरपेक्ष का ये मतलब है कि ये जो गणराज्य है, ये जो सरकार है, सबको समान रखेंगे। आपका जो भी धर्म है, पंथ है, उस धर्म और पंथ निरपेक्ष होके ही ये शासन करेगा और देखभाल करेगा लोगों का। तो पंथ निरपेक्ष। चौथा, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। ये डेमोक्रेसी का ये इंग्लिश में इसका मतलब है डीमोस, मतलब आम आदमी, और क्राटोस मतलब अधिकार, पावर। डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि अधिकार या पावर डीमोस या साधारण व्यक्ति के हाथ में है। तो लोकतंत्र का ये मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव होगा और चुनाव में हम वोट करेंगे। लोकतंत्र तब होगा जब सत्ता आम आदमी के हाथ में होगा, पावर आम आदमी के हाथ में होगा। गणराज्य भी यही है, लोकतंत्र और गणराज्य। गणराज्य
जनता का राज्य, रिपब्लिक, जो पब्लिक को, जो राष्ट्र पब्लिक को बिलोंग करता है, उसको गणराज्य कहते हैं। तो ये 5वां मूल्य है। अगला मूल्य है जस्टिस, न्याय। 3 तरह के जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 तरह के स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो न्याय हुआ, स्वतंत्रता हुआ, और 2 तरह के समत्व, समानता, प्रतिष्ठा स्टेटस, प्रतिष्ठा और अवसर की समत्व, समानता। ये 8 मूल्य हुए। मूल्य नंबर 9 है बंधुता, फ्रेटर्निटी। और मूल्य नंबर 10 है व्यक्ति गरिमा। तो संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समत्व, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा, स्वाभिमान। ये 10 मूल्य है। ये उद्देशिका में ये घोषित करते हैं कि भारत ये 10 मूल्य है भारत। जब तक ये 10 मूल्य रहेगा तब तक भारत रहेगा। अगर ये 10 मूल्य नहीं है तो इसका मतलब है कि भारत नहीं है, भारत गणतंत्र नहीं है। ये मूल्य क्या है, ये मूल्य क्यों उद्देशिका में आया है और कैसे आया है और क्यों आया है, ये मूल्य की विशेषता क्या है? इसका विशेषता ये है कि ये मूल्य उसके बारे में है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें। एक व्यावहारिक कोड है, एक व्यावहारिक स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट है। उसका हिंदी में मैं अभी कहूँगा आपको, उसका कोड का मतलब क्या है। एक मिनट। कोड या स्टैंडर्ड, आशीष जी अगर आपको मालूम है आप कह दीजिए। मैं कोड ही कहते हैं, स्टैंडर्ड, मानक, स्टैंडर्ड, मानदंड कह सकते हैं, मान। तो ये मूल्य है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उसका मानदंड है। ये हमारे उद्देशिका में जब हम संविधान बनाते हैं, कई देशों में संविधान का मेन पार्ट जो है वो सरकार के बारे में है कि अधिकारी कौन होगा, उनका अधिकार क्या होगा, उनका सत्ता क्या होगा, लोगों का अधिकार क्या होगा, इसके बारे में होगा। हमारे उद्देशिका में क्यों ये व्यवहार का मानदंड, हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे उसके बारे में मानदंड, इस पर इसका फोकस क्यों आया और ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये जो 10 मूल्य है वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये पूछेंगे तो आपको हमको याद करना पड़ेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। वो 46 के अंत से लेके
49 के अंत तक काम किया। 1950 जनवरी 26 को, नवंबर 26 को उसका कंप्लीशन हुआ, जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग का, और जनवरी 26 को वो इफेक्टिव हुआ, केम इनटू फोर्स। लेकिन ये 46 से लेके 49 तक जब वो ड्राफ्टिंग कर रहे थे, मतलब 47, 48, 49, ये 3 साल में जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हुआ, तब हमारा भारत का विभाजन हो रहा था। हम स्वतंत्रता मिल गया पाकिस्तान को और भारत दोनों को, विभाजन होके, और इस विभाजन के कारण हजारों लोग मारे गए दोनों साइड में। और भारत के जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, वो आपस में ऐसा विभाजन हुआ, दिल से विभाजन हुआ कि लोग अपने आप को मारने लगे, बड़े पैमाने पे मारने लगे, हजारों लोग मर गए। और तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये प्रथम उद्देश्य ये था कि इस महान देश में, सबसे दुनिया के 2 नंबर के सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, दुनिया के सबसे बड़ा टेरिटरी के साइज में भी सबसे बड़े देश में से एक है इंडिया। तो इस बड़े देश में, इस महान देश में, उनका ये प्रथम उद्देश्य था कि ऐसा एक किलिंग, ये जो रायट हुआ, एक जो मर्डर हुआ, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये जो आपस में हमने एक दूसरे को मारा, वो कभी होना नहीं चाहिए। और हमको शांति से रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। ये है सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है। विकास नहीं है, भारत का विश्व गुरु होना नहीं है, भारत सबसे बड़े सैनिक शक्ति नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ा लक्ष्य इस संविधान का, इस उद्देश्य का ये है कि हम शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ भाईचारा से, प्यार से, मोहब्बत से एक साथ एकजुट होके रहें, और हमारे भविष्य में कभी भी ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे पर हमला करें, जैसे हमने 57 में किया था। इस उद्देश्य कैसे रियलाइज किया जाए, हम उसको काबिल कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा जब हुआ तो 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि सख्त एक सरकार हो और सख्त नियम हो, सख्त कोर्ट हो, पुलिस हो, और हम रूल बनाएंगे कि कोई भी किसी और को नहीं मारेंगे, और अगर कोई मारेगा उसको पकड़ के सजा देंगे। एक टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ एक सरकार और एक राष्ट्र जो लोगों को के ऊपर राज करेंगे और उन पर कब्जा करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। ये एक ऑप्शन था। लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर ब्रिटिश लोगों ने, मुगलों ने, राजाओं ने, सवर्ण राजाओं ने, बहुत रूलर्स ने कई सेंचुरीज के लिए, 2000-3000 साल के लिए यहाँ भारत में राज किया, और हमेशा यहाँ आपस में हमला हुआ, गरीब लोग मर गए, मारे गए, और शांति नहीं हुआ। तो सबको ये मालूम था कि ये जो ऊपर से नीचे का अप्रोच है, कि एक ऊपर के में एक स्ट्रॉन्ग, सशक्त सरकार से शांति नहीं होगा। शांति अगर होगा तो सिर्फ इससे होगा कि एक मानदंड होना चाहिए कि हम एक दूसरे
के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और जब सबको, हर आदमी को जब जब न्याय मिलेगा, जब स्वतंत्रता मिलेगा, जब समत्व मिलेगा, तब उसके आधार पर बंधुता होगा और उसके आधार पर देश की एकता होगा। ये सरकार के राज से नहीं होगा, ये सब हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्रता, समत्व और न्याय और स्वाभिमान जब सुरक्षित होगा तब शांति होगा, नहीं तो कभी भी यहाँ शांति नहीं होगा। इस विश्वास के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक उद्देशिका बनाया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि सब लोगों को, हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को ये न्याय, स्वतंत्रता, समत्व और स्वाभिमान और बंधुता का अधिकार देने वाला उद्देशिका और मौलिक अधिकार और एक संविधान का जन्म इस संकल्प से हुआ, इस दृष्टि से हुआ कि ये देश में तब शांत होगा, यहाँ सब यहाँ हम आगे तब, सिर्फ तब बढ़ सकते हैं जब हर व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता, समत्व, स्वाभिमान और बंधुता मिले और सुरक्षित हो। तो इसलिए ये जो महाराजाओं का, मुगलों का, ब्रिटिश का जो पॉलिसी था कि हमारे ऊपर राज करेंगे और उससे कोई भी शांति इस देश में नहीं मिला, एक नया अप्रोच हमने लिया। ये अप्रोच कहाँ से आया? ये उद्देशिका का जो मूल्य है, क्या वो विदेश से आया कि अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से? ये कहाँ से आया? ये कहीं से नहीं आया। ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक लीगल फॉर्मेट है, जरूरी है एक राष्ट्र बनाने के लिए। और इसलिए ये लीगल जो शब्द है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे अंग्रेजी में प्रयोग किया गया। लेकिन ये मूल्य जो है, ये जो 10 मूल्य है जो मैंने पढ़ा, और ये दृष्टि और संकल्प की, अगर ये देश सुरक्षित होगा, ये देश शांति में रहेगा, तो ये हमको क्या चाहिए? हमको एक मानदंड चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, और वो मानदंड ये है कि हर व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता, समत्व, स्वाभिमान और बंधुता मिलना चाहिए। ये दृष्टि और संकल्प इस देश के गरीब लोगों से आया है। प्रत्येक तौर पर यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब, मूल निवासी कम्युनिटी है, उनका संकल्प है। उनका संकल्प कभी ये नहीं रहा है कि दूसरों को का शोषण करके, उन पर राज करके, उनसे उनके गरीबी से हमको आगे बढ़ना है, हमको अच्छा जीवन बनाना है। ऐसा दृष्टि संकल्प इस देश के जो मूल निवासी जनता है, जो अनआर्यन जनता है, कभी ये नहीं रहा। जैसे बाबा साहब ने कहा, यहाँ के जो मूल निवासी जनता है, उनके लिए अहिंसा और अनुकंपा, करुणा, प्यार, भाईचारा बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी संस्कृति इस पर आधारित है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4-5 इन्फ्लुएंस है। ये इन्फ्लुएंस है
बड़े लैंडलॉर्ड्स का, जो उस टाइम जमींदार लोग थे, उनका इन्फ्लुएंस है, पूंजीपति लोगों का इन्फ्लुएंस है, यहाँ का जो लिबरल लोग हैं जो उनका इन्फ्लुएंस है, यहाँ जो वामपंथी लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन मेरे समझ में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इस कॉन्स्टिट्यूशन पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का इन्फ्लुएंस सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है इस संविधान का। ये एक उनके इन्फ्लुएंस, उनके दृष्टि संकल्प से बना हुआ ये संविधान है। वो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन खुद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से थे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनका दृष्टि और उनका संकल्प ये संविधान और इस गणतंत्र का दृष्टि और संकल्प बन गया है। तो उनके इस संस्कृति के, इस मूल निवासी संस्कृति के अनुकंपा से, करुणा से, प्यार से, शांति से, अहिंसा से ये मूल्य आया, और इस मूल्य को घोषित करने वाला, इसको अब इसकी अभिव्यक्ति देने वाला जो शब्द अंग्रेजी में है वो हम कहते हैं लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये हमारे गरीब लोगों के संस्कृति से आया है ये मूल्य, बाहर से नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि इसलिए इतने साल ये मूल्य और ये संविधान इतना शक्त रहा है, क्योंकि ये यहाँ के आम जनता के मूल्य के आधार पर ये उद्देशिका और ये संविधान, इस संविधान को बाबा साहब ने खड़ा किया। लेकिन ये जो आम आदमी का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का मूल निवासी का संस्कृति है, मूल्य है, भाईचारा का, ये न्याय का, स्वतंत्रता का, समत्व का, ये कई लोगों को स्वीकार्य नहीं है। ये हम देख सकते हैं कि जो वामपंथी के लोग हैं वो समत्व को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो लिबरल लोग हैं वो स्वतंत्रता को पूर्ण तरह से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन समत्व को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ के जो सवर्ण चातुर्वर्ण्य संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं, वो न स्वतंत्रता को, न समत्व को, न न्याय को, न स्वाभिमान को, उनके नहीं, आम जनता के स्वाभिमान को या आम लोगों के भाईचारों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो उनको रिजेक्ट करते हैं। तो सिर्फ यहाँ शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज है, मूल निवासी कम्युनिटीज है, जिनका मांग है कि ये हमको ये सब चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए जैसे लिबरल लोग कहते हैं, हमको समत्व चाहिए जैसे वामपंथी लोग कहते हैं, हमको न्याय चाहिए, हमको भाईचारा चाहिए, हमको स्वाभिमान चाहिए, और सर्वोपरि हमको अहिंसा चाहिए, हमको अनुकंपा चाहिए, हमको करुणा चाहिए। ये सब इन सब मूल्यों पर, इन 10 मूल्यों को एक साथ स्वीकार करने वाला समुदाय सिर्फ शेड्यूल ट्राइब और ये मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी, मूल निवासी समुदाय है। बाकी सब, और इसलिए क्योंकि इनके संस्कृति इन सब मूल्यों को एक्सेप्ट करते हैं जो उद्देशिका में है, इसलिए वो किसी और पर राज नहीं कर सकते हैं। ये गरीब इसलिए नहीं है कि उनमें कुछ कमी है, ये गरीब इसलिए है क्योंकि वो किसी का शोषण नहीं कर सकते और किसी के ऊपर राज नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ हिंसा नहीं कर सकते हैं,
किसी के को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए गरीब रहना ही पड़ेगा ऐसे देश में जहां सब लोग, एक पूरा राष्ट्र इन मूल्यों को ना एक्सेप्ट करे, ना स्वीकार करे। इसलिए इस उद्देशिका में इन सब मूल्यों को, जो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मूल निवासी, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज, यहाँ के अवर्ण लोग, सिर्फ हम पूर्ण रूप से पूरे 10 मूल्यों को न सिर्फ स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा मूल्य है, हमारा मांग है कि ये पूरे राष्ट्र का मूल्य हो। इसलिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा इन मूल्यों को राष्ट्र मूल्य बनाने के लिए। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो इन मूल्यों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको जो रिजेक्ट करते हैं। और तो मेरा लास्ट पॉइंट है, और उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा या और डिस्कस करेंगे कि इसलिए हमको इस उद्देशिका को और इस संविधान को एक संघर्ष स्थल के रूप में समझना चाहिए। किस विषय पर संकल्प? ये उद्देशिका का जो मूल्य है उसको पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का मूल्य बनाने के लिए संघर्ष, उस संघर्ष का मार्गदर्शन करता है उद्देशिका। और ये संविधान जो है वो संघर्ष स्थल है। अहिंसात्मक रूप से नियम के अनुसार एक नया समाज बनाने के लिए संघर्ष करने का संघर्ष स्थल है संविधान। और इस उद्देशिका के आधार पर हमको मौलिक अधिकार दिया गया है। इस उद्देशिका के हर मूल्य को प्राप्त कराने के लिए उपकरण है ये मौलिक अधिकार। तो इस उपकरण को लेके हमको संघर्ष करना है और पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में इन 10 मूल्यों को जो उद्देशिका में लिखा है, जो मूल्य यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड, मूल निवासी कम्युनिटी से, जो अवर्ण कम्युनिटी से, उनका मूल्य है, वो मूल्य देश का मूल्य बनना चाहिए, समाज का मूल्य बनना चाहिए और राष्ट्र का मूल्य बनना चाहिए। इसके संघर्ष करने के लिए संविधान ने जो उपकरण दिया है उसको लेके हमको संघर्ष करना है। और इसमें 2 उपकरण सर्वोपरि प्रधान है, इंपॉर्टेंट। वो क्या है? एक है हमारा वोट। बाबा साहब ने और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने बहुत बड़ा एक क्रांति इस देश में लाया कि गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, सबको एक ही वोट है। किसी को 10 वोट नहीं है कि वो अमीर है, उनका 1000 वोट मिलेगा और गरीब को 1 वोट मिलेगा। सबको बराबर 1 वोट, समान वोट। ये बहुत बड़ा पावर है, इसको सुरक्षित करना है और इसको कभी भी दुर्बल नहीं होना देना ये होने देना चाहिए। ये हमारे प्रजातंत्र है, इसका मूल्य, इसका मूल बेसिस है ये बराबरी का वोट अधिकार। दूसरा सबसे बड़ा उपकरण है आरक्षण। क्योंकि आरक्षण क्या है? बाबा साहब ने 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस देश में अधिकार, धन, दौलत, जंगल, जमीन, जल, ये सब कुछ बहुत छोटे संख्या के कुछ सवर्ण समुदाय के हाथ में है। इसको कुलीन तंत्र कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं, ओलिगार्की। भारत में एक ओलिगार्की है। उन्होंने लंदन में राउंड टेबल में कहा कि भारत में एक ओलिगार्की है। ओलिगोस मतलब
कुछ लोग, स्मॉल नंबर, फ्यू पीपल। आर्की मतलब पावर, मोनोआर्की मतलब एक आदमी का आर्की, रूल इस मोनार्की। ओलिगार्की का मतलब है कुछ लोगों का रूल, आर्की मतलब रूल। तो बाबा साहब ने कहा कि भारत के बेसिक प्रॉब्लम ये है, अभी भी यही है, कि धन दौलत सत्ता कुछ लोगों के, कुछ समुदाय के हाथ में है। सबका अपना हिस्सा नहीं है, सबका अपनी आवाज नहीं है, सबका अपना शेयर नहीं है, ड्यू शेयर नहीं है। इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन लाया बाबा साहब ने। रिजर्वेशन क्या है? ये गरीबी हटाने का प्रोग्राम नहीं है, ये ओलिगार्की को, कुलीन तंत्र को का नाश करने का एक उपकरण है। कैसे? जब सरकार में लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और उसका फीडर जो है एजुकेशन, इन 4 क्षेत्रों में जब हर कम्युनिटी का उनके जनसंख्या के अनुसार प्रातिनिधित्व मिलता है, तब कुलीन तंत्र खत्म हो जाता है। एक किसी भी समुदाय का डोमिनेशन नहीं होगा। तो रिजर्वेशन इस कुलीन तंत्र को, इस ओलिगार्की को खत्म करने का उपकरण है। कैसे खत्म करेंगे? सब समुदाय का रिप्रेजेंटेशन, जनसंख्या के अनुसार उनका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। इस ड्यू शेयर के लिए हमको क्या चाहिए? उद्देशिका के अगर जो दृष्टि और संकल्प है वो रियलिटी अगर होना चाहिए, तो हर समुदाय को, हर स्वतंत्र समुदाय को, हर मूल निवासी समुदाय का मान्यता चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, और उनकी जनगणना होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए, और उनको अपने जनसंख्या के अनुसार प्रातिनिधित्व होना चाहिए। ये 3 अगर जब होगा तो यहाँ गरीबी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतिहास में हमने देखा है, पूरे दुनिया में जो भी देश ओलिगार्की के नीचे आता है, कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता रहता है या धन रहता है, तो वो गरीबी में डूब जाएगा। क्योंकि ये जो सत्ताधारी ओलिगार्की कम्युनिटी है, वो सिर्फ अपने लिए राज करेंगे, आम जनता के हित में कुछ नहीं करेगा। तो आम जनता का हालत बहुत बुरा हो जाएगा और बहुत गरीबी बढ़ेगा। लेकिन जब सरकार में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एजुकेशन में सब समुदाय को अपने जनसंख्या के अनुसार अपना ड्यू शेयर मिलता है, प्रातिनिधित्व मिलता है, तब सरकार सब लोगों का सरकार होगा। जब सब लोगों का सरकार होगा तो सरकार का जो फैसला है सब लोगों के हित में होगा, और वो ऐसे देश हमेशा आगे जाता है। वो इस पर ही असली जो प्रजातंत्र है आधारित है। तो रिजर्वेशन को हमको आरक्षण का संरक्षण करना चाहिए। ये रिजर्वेशन नहीं है, रेस्टोरेशन है। जो यहाँ के मूल निवासी गरीब लोग हैं, उनसे जो चुराया गया है, उनका ड्यू शेयर, उनका अवसर, उनका धन दौलत, सत्ता उनसे चुराया गया है, उसका रेस्टोरेशन है। स्टोलन अपॉर्चुनिटी, स्टोलन पावर, स्टोलन वेल्थ, स्टोलन ड्यू शेयर का रिटर्न है, रेस्टोरेशन है इंग्लिश में रिजर्वेशन, और वो ओलिगार्की को खत्म करना है। तो ये उद्देशिका जो है एक बहुत बड़ा एक क्रांति का ब्लूप्रिंट है, एक नए समाज बनाने के लिए, जिसका दृष्टि और संकल्प ये शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, मूल निवासी, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी, आम जनता से, अवर्ण जनता का दृष्टि और संकल्प है। और उसको याथार्थ बनाने के लिए उपकरण, उद्देशिका को याथार्थ बनाने के लिए उपकरण संविधान में है। उन उपकरणों को लेके प्रत्येक तौर पर रिजर्वेशन और 1 पर्सन 1 वोट को लेके हमको संघर्ष करना चाहिए। इस उद्देशिका के मार्गदर्शन की जो मार्गदर्शन हमको देता है, उसको स्वीकार करके
हमको आगे जाना चाहिए। और ये हमको ये सोचना चाहिए कि पहले स्वतंत्रता के पहले कुछ साल में ये जो क्रांति है वो थोड़ा आगे गया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा आगे गया, लेकिन अब ये पीछे गया है। और यहाँ के जो कुलीन तंत्र लोग हैं, उन्होंने फिर पिछले 20-30 साल में उन्होंने फिर अधिकार पर, सत्ता पर कब्जा किया है और आरक्षण को पीछे कर रहे हैं, वोट को, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को पीछे कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये जो उद्देशिका में सोशलिज्म है, समाजवाद, सेक्युलरिज्म है, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, रिपब्लिकनिज्म है, गणराज्यवाद, इस सब पर हमला हो रहा है। और हमको विकास के नाम पर हमको भ्रमित करके हमारा वोट लेके हम पर ही ये लोग हमला कर रहे हैं। और उद्देशिका को जो 85 शब्द है इंग्लिश प्रियम्बल को, हमारे सब बच्चों को ये बाय हार्ट सीखना चाहिए। और ये हमारा सबसे बड़ा गाइड होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए ये उद्देशिका। और उनमें जो 10 मूल्य है, उस मूल्य को याथार्थ्य बनाने के लिए हमको आगे संघर्ष करना चाहिए। मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ और आगे आशीष जी जैसे आप कहेंगे हम आगे ले जाएंगे। माय वॉइस इज ऑडिबल सर? यस सर, या एक्चुअली बहुत ही संविधान का जो उद्देशिका है, इसका जो हर एक शब्द है, इस हर एक शब्द के ऊपर आपने काफी गहराई से और महत्वपूर्ण एक शब्द को लेकर जानकारी दी है। I'm not able to hear you, Ashish ji. You are on mute. I am able to hear you, sir. Cannot hear. Hello. Connected to Cookhouse MacBook Pro and Mohan's iPhone 7. Sir, I am able to hear you. निश्चित तौर पर सर ये जो जानकारी है भारतीय प्रियम्बल को लेकर, आपने उसके हर एक शब्दों को लेकर जो जानकारी दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रही है। और आशा करते हैं कि जो हमारे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, वह निश्चित तौर पर इस जानकारी को आगे लेकर जाएंगे। और ये जो पूरा संविधान है, इस संविधान के जो मार्गदर्शिका आपने कही है और मार्गदर्शिका के तहत इसका जो ऑब्जेक्टिव आपने कहा है उसको हासिल करने की दिशा में वो प्रयास करेंगे। सर, हम आज के इस सेशन के अंतिम पड़ाव में है। तो आज ये जो संविधान सप्ताह है या कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, इस वीक को लेकर आपका एक कंक्लूडिंग मैसेज हमारे दर्शकों के लिए लेना चाहेंगे सर। प्लीज गिव योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन टुडेस टॉपिक। मैं 2 कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहता हूँ। पूरा जो बाकी आगे हमारा हफ्ता है ये संविधान के ऊपर, तो वो उसका ये फोकस होना चाहिए कि उद्देशिका का जो मूल्य है, जो आइडियल्स है, उसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, उसको रियलिटी कैसे बना सकते हैं। तो ईच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग भाग है, उसको लेके हम इस संघर्ष को कैसे आगे ले जाएंगे। और आज इस समय पर इस देश में क्या संघर्ष हो रहा है और इस संघर्ष में हमको इस संविधान की रक्षा कैसे करना है, इन मूल्यों की रक्षा कैसे करना है, हम कहाँ सफलता हम देख रहे हैं, कहाँ सफलता नहीं देख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, इसको सिर्फ एक आदर्श नहीं कंसिडर करना चाहिए। ये संघर्ष का उपकरण है, ये उद्देश्य का संघर्ष के लिए आह्वान है और संघर्ष का उपकरण है। और अगर हम वो संघर्ष हम हर दिन नहीं करते हैं इन मूल्यों के लिए, तो हम इस संविधान को
तो मान्यता नहीं देंगे। दूसरा बहुत ह्रस्व में मैं कहना चाहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि ये जो संविधान उद्देशिका में जो मूल्य है ये सब विदेशी मूल्य है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, क्योंकि इंग्लिश में वो लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। ये मूल्य हम, जैसे मैंने कहा, हमारे बुद्धिस्ट मूल्य है, बुद्धिस्ट से पहले भी मूल्य है, और उन मूल्यों को बहुत अच्छी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है और उपकरण भी डाला है। ये हमारा मूल्य है और ये अहिंसा से, करुणा से, अनुकंपा से आता है मूल्य, हमारे संस्कृति से आता है। और इनका जो इंग्लिश, लीगल इंग्लिश लफ्ज जो है, शब्द जो है, शायद वो फॉरेन है, लेकिन ये संकल्प फॉरेन नहीं है, ये हमारा दृष्टि है, हमारा संकल्प है, और इस पर हमला कर रहे हैं यहाँ के कुलीन तंत्र लोग, यहाँ के सवर्णवादी में विश्वास करने वाले इस पर हमेशा इस पर हमला करते रहेंगे, लेकिन हम इसको डिफेंड करना चाहिए। और ये हमारा संकल्प है, हमारा आदर्श है, हमारा आइडियल्स है, ये हमको इसलिए इस पर हमला हो रहा है, ये हमको समझना चाहिए। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज संविधान के प्रियम्बल को लेके, उद्देशिका को लेके हमारे दर्शकों को दिया है। और जो आपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स या आगे आने वाले सप्ताह में जो चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उस दिशा में निश्चित तौर पर एमएनटी न्यूज नेटवर्क के माध्यम से पूरे सप्ताह भर में जो अलग अलग विषय है संविधान से लेके, उस पर अलग अलग चर्चाएं होगी। आज इस संविधान सप्ताह का जो शुरुआत है वो प्रियम्बल से लेकर जो आपने की है, और आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे एमएनटी न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो में आए हैं, तो आपका सर हम एमएनटी न्यूज नेटवर्क के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और आगे भी आपसे आशा करेंगे कि आप निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग टुडे सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। साथियों, जैसा कि डॉक्टर जी मोहन गोपाल जी ने कहा, और एमएनटी न्यूज नेटवर्क के माध्यम से भी इस पूरे सप्ताह में अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चाएं की जाने वाली है। कल का जो विषय है, कल मंगलवार है, और मंगलवार का दिन खास तौर पर महिलाओं के विषयों को लेकर होता है। तो कल हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका विषय है भारतीय संविधान और ब्राह्मणवादी संविधान में महिलाओं के अधिकार, एक तुलनात्मक विश्लेषण। तो जो राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्ट्स है या ब्राह्मणवादी लिटरेचर है, उसमें जो महिलाओं के अधिकार है, इन अधिकारों के ऊपर एक एनालिटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे साथ में वक्ता के तौर पर डॉक्टर सीमा माथुर जी, आशा मूल निवासी और एडवोकेट सरिता सिंह जी, यह हमारे साथ इस विषय के ऊपर कल वक्ता के रूप में जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर कल का भी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप कल का जो विषय है उसके लिए भी आप 8:30 बजे कल शाम को जरूर इस एमएनटी न्यूज नेटवर्क के साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस विषय को सुनने के लिए। और यह जो विषय है इसकी लिंक जो है फेसबुक और यूट्यूब पर, इसी लिंक के ऊपर यह वीडियो उपलब्ध रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरे आपके जो सोशल नेटवर्क है उस सोशल नेटवर्क में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में, और कल 8:30 बजे फिर हम मिलेंगे इसी आशा के साथ में। आज का यह जो कार्यक्रम है यह यही समाप्त करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी।